ठीक है, फिर तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो जो फाइलम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फाइलम मोलस्का, और इसके बहुत सारे मेंबर्स को तुम इस तरीके से भी जान सकते हो। तुमने अगल बगल देख रखा है, कभी कभी कार्टून्स में भी देख रखा है, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को तुमने देख रखा है ना? तो ये क्या है? फाइलम मोलस्का का ही मेंबर है। तो अगर हम बात करें जनरल फीचर्स की, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल फीचर्स से। जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें इस फाइलम की, तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली मरीन। मोस्टली मरीन का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे मरीन नहीं होते, मोस्टली दे आर मरीन, यानी कि फ्यू कैन बी लिविंग इन फ्रेश वाटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि इनमें एक माउथ प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एनस भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और नाम दिया गया है और वो हम कहते हैं, या फिर इस तरीके का माउथ और एनस अगर कंप्लीट रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये याद रखने वाली पॉइंट है। बहुत सारे फाइलम में हमने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख रखा है, जहाँ पर जो माउथ है वो इंजेक्शन का भी काम करती है और एक्सक्रीशन का भी काम करती है। तो इस वजह से हम उसे कंप्लीटली माउथ नहीं बोल सकते, हम उसे कहते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फाइलम मोलस्क को बिलोंग करते हैं, इनकी अगर बात करें तो इनके बॉडी को हम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनका इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है एक हेड। हेड पर लगे हुए होते हैं कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर जैसे कि स्टेटोसिस्ट। ठीक है। स्टेटोसिस्ट सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके हेड पर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा टाइनी टेंटिकल्स भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड एक स्लाइड भी है मेरे पास जहां पर इसके बारे में दिया हुआ है। ये देखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ये देखो, ये वाला पार्ट है हेड का। जैसे तुम स्नेल को इमेजिन कर सकते हो, स्नेल अभी तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, रेनी सीजन है, हर जगह तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो तुमने देख ही रखा होगा स्नेल को। तो उसका एक होता है, एक हेड प्रेजेंट होती है उसकी, है ना? तो हम इसे क्या बोलते हैं कि इसके जो हेड है इस पे प्रेजेंट होते हैं स्टेटोसिस, जैसे मैंने बताया, और स्टेटोसिस सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा इसके हेड पे प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, जैसे मैंने बताया, और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती है आईज। ठीक है, आईज भी प्रेजेंट होती है। तो ये 3 चीजें याद रखना इसके हेड पे प्रेजेंट होती है। फिर आ जाओ विसरल हम्प पे। ये तुम्हारे लिए इस फाइलम के हिसाब से ये एक इसका नया चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पहले वाले फाइलम तक अभी तक तुमने इस चीज का नाम नहीं सुनना होगा, दैट इज द विसरल हम्प। ये देखो, ये जो एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज ओनली नोन एज द विसरल हम्प। अब ये विसरल हम्प के अंदर क्या सारी चीजें प्रेजेंट होती है? तो देखो, विसरल हम्प को मैं VH लिखूंगी शॉर्ट में। तो विसरल हम्प की अगर तुम बात करोगे तो इसके अंदर इसके एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होते हैं, यानी जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म फाइलम मोलस्का को बिलोंग करते हैं उसके विसरल हम्प के नीचे प्रेजेंट होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाएगा? सारे के सारे डिजेस्टिव सिस्टम, मतलब डिजेस्टिव ट्रैक्ट भी आ जाएंगे। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, यानी ये भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन, वो सारे के सारे इस विसरल हम्प के नीचे प्रेजेंट होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल विसरल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो इसका हमने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है। तो तुम देख सकते हो यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, और देखो विसरल हम्प के नीचे क्या आ रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ रहा है। ये सारी चीजें किसके नीचे आ रहे हैं? यहाँ पर फिर एनस आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें इस रेड वाले पार्ट के नीचे आ रही है, विच इज द विसरल हम्प। ठीक है।
तो ये थी बात अबाउट द विसरल हम्प। अब तीसरा पार्ट जिसमें इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है दैट इज द फुट। फुट जो होता है ये मस्कुलर इन नेचर होता है, इसीलिए हम कहते हैं मस्कुलर फुट। तो अगर क्वेश्चन आए कि मस्कुलर फुट किसमें प्रेजेंट होता है, देन इट इज फाइलम मोलस्कन्स के मेंबर में। ठीक है, ये देखो फुट इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये पूरा का पूरा फुट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फुट। और ये किस चीज में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फुट है तो लोकोमोशन में ही हेल्प करेगा, तो इट इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ थी जनरल बातें अबाउट अबाउट दिस फाइलम। अब इसके अलावा एक और बात, जब इसकी बात ये हो ही रही है, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है विसरल हम्प, इसके ऊपर एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मैंटल। इस तरीके से इसके ऊपर एक स्किन का एक लूज फोल्ड प्रेजेंट होता है जो जिसे हम कहते हैं मैंटल। ठीक है, और यही मैंटल क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सेक्रीट करता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सेक्रीट करता है अराउंड द विसरल हम्प, जिसकी वजह से तुम्हें, जब तुमने स्नेल को देखा होगा तो उसका एक शेल प्रेजेंट होता है, ब्राउनिश रंग का शेल प्रेजेंट होता है, किसी किसी में व्हाइटिश भी होता है। तो वो किससे बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मैंटल, और वही कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सेक्रीट करता है उसके चारों तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ फीचर्स, ये जो स्लाइड है ये भी अबाउट फीचर्स ही है। जैसे कि यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, ये वाला देखो, a soft and spongy layer of skin forms the mantle layer, और ये mantle layer किसके ऊपर प्रेजेंट है, over the visceral hump. This mantle secretes shell and their shell is made up of calcium carbonate. ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरी बात, ये जो तुम्हें मैंने किसके बारे में बताया अभी, मैंटल के बारे में बताया, और दूसरा बताया तुम्हें विसरल हम्प के बारे में। अब देखो इस मैंटल और इस विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी को हम कहते हैं मैंटल कैविटी। ठीक है, क्योंकि कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मैंटल और विसरल हम्प के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, मैंटल कैविटी कहते हैं। अब इस मैंटल कैविटी की खास बात क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है गिल्स, फेदरी गिल्स प्रेजेंट होता है। और गिल्स का काम क्या होता है, गिल्स का काम होता है रेस्पिरेशन, ये तो हमें पता है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मैंटल कैविटी के नीचे, यानी कि सॉरी मैंटल कैविटी के अंदर यानी मैंटल के नीचे। ठीक है, इसमें एक और खास बात ये है कि इसमें जो गिल्स प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में नहीं बल्कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। यानी कि फाइलम मोलस्का में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो गिल्स प्रेजेंट होता है वो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करता ही है, वो तो उसका प्राइमरी रोल है, लेकिन वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और वो कैसे करता है तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ प्रीवियस फाइलम रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, जनरल फीचर्स के बेसिस पे, अगर जनरल फीचर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आया तो हम कैसे बताएंगे कि वो किस फाइलम के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर तुमसे पूछा गया जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो ये किस फाइलम के बारे में बात होगी, पता है? हाँ गुड, तो ये बात होगी आर्थ्रोपोड्स के बारे में। ठीक है, चलो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है कॉम्ब प्लेट्स। अगर कॉम्ब प्लेट की बात हुई तो ये किस फाइलम के बारे में बात हो रही है, कॉम्ब प्लेट याद है? वेट अ सेकंड, मिस टीनोफोरा। हाँ टीनोफोरा, गुड। तीसरा तीसरा है टेंटिकल्स।
तो किस फाइलम के बारे में बात होगी? और चलो टेंटिकल्स के साथ एक और चीज मेंशन कर देते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो इसके साथ लिख दे नाइडोसाइट। कंटिन्यूफोरा। नहीं नहीं, नाइडोसाइट। हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो। मैम नाइडेरिया। हाँ नाइडेरिया, ठीक है। नाइडो, नाइडेरिया, सिमिलर थिंग्स है। अब अगर तुमसे पूछा जाए चौथा, मैंटल एंड विल्हम, ठीक है, तो मोलस्का। हाँ मोलस्का। जैसे अभी ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि आर्थ्रोपोडा में होता है कि टीनोफोरा में होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेंबर्स के नाम दे दिए जाएंगे और तुम्हें बताना है कि उसमें से सही आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ विसरल हम्प की बातें। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो स्लाइड तो मुझे आ जाने तो पहले, ये देखो। अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की, तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके पहले एक कुछ जनरल फीचर्स बच गए थे, वो ऊपर वाले स्लाइड में वो हम देख लेते हैं। छोड़ो, मैं ऐसे ही बता देती हूँ तुम्हें। देखो, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फाइलम मोलस्का को बिलोंग करते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ऑल्दो इनमें शेल प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इन्हें कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। ये याद रखने वाली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और लार्जेस्ट क्लास कौन सा है? ये तुमने पढ़ा नहीं, मैं बताती हूँ। लार्जेस्ट क्लास आर्थ्रोपोडा के अंदर ही इंसेक्टा का है, ठीक है। इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास होती है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब मैं ये पढ़ा दूंगी, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन्ड है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। फिर इसमें सिलोम कौन सा प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है ट्रू सिलोम, ठीक है, जिसे हम यू सिलोमेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इनकी जो बॉडी होती है दैट इज अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड बॉडी हमने 3 फाइलम में पढ़ी थी, वो 3 फाइलम कौन कौन से हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये कॉर्डेट्स। हाँ, AAC, है ना, सही है। तो इसके अलावा जितने भी हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये जो मोलस्कन्स हैं ये भी अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे इस मोलस्कन्स के बारे में। अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ये देखो, इसमें प्रेजेंट होता है ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन का मतलब हमने पढ़ रखा है। ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन का मतलब, ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी टिश्यूज के साथ, इसमें कोई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस फाइलम में, जो इसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का ब्लड होता है। और क्यों ब्लू कलर का होता है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन। तो इसमें एक बात तुम्हें सीखने को मिली कि इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वहीं पर अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड हमने अभी देखा था, मैंने बताया था कि जैसे हम हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं था।
इसके अलावा आर्थ्रोपोड में जो ब्लड था, ब्लड वाज कलरलेस, और इसी कलरलेस ब्लड को हम क्या कहते थे? जैसे इधर हम कहते हैं हीमोसाइनिन, वहां पर क्या कहते थे? नहीं नहीं, हीमोसील तो वो था, स्पेस था, यस, इट इज नोन एज हीमोलिम्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है? ब्लू कलर का है, तो इसे हम कहेंगे हीमोसाइनिन। ठीक है, ब्लू क्यों है? कॉपर के वजह से, कॉपर कंटेनिंग कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है? इन मोलस्कस। आर्थ्रोपोड में नहीं प्रेजेंट होता। अब मैंने इससे पहले बताया था कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मैंटल कैविटी में। मैंटल कैविटी कहाँ होता है? मैंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं मैंटल कैविटी, और वहां पर प्रेजेंट होती है गिल्स। गिल्स तुम्हें पता है रेस्पिरेशन का काम करती है, लेकिन इसके अलावा एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करती है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। गिल्स का ही दूसरा नाम है टिनिडिया। ठीक है, तुमसे अगर टिनिडिया भी आए तब भी तुम आंसर करना किसका मतलब गिल्स ही होता है। ये गिल्स फेदर लाइक होते हैं और कहाँ होते हैं? मेंटल कैविटी में। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो फाइलम मोलस्कन्स को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे तो मरीन वाटर में नहीं रहते या फ्रेश वाटर में नहीं रहते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जैसे कि तुम स्नेल्स को देखो, वो लैंड पे रहता है, तो उसमें छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सैक। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? टेरेस्ट्रियल मोलस्क में प्रेजेंट होगा। इसके बाद देखो, हमें बात करनी थी एक्सक्रीशन के बारे में। देखो, लेकिन पल्मोनरी सैक टेरेस्ट्रियल मोलस्क में प्रेजेंट होगा, इसके एग्जाम्पल भी देख लो। अभी हम एग्जाम्पल्स तो आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लो। एग्जाम्पल है पाइला। पाइला इसका ही एक मेंबर होता है, आगे देखेंगे इसके बारे में। ये एक टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, जिसमें क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो पल्मोनरी सैक इसमें प्रेजेंट होगा। अब आ जाओ, पल्मोनरी हाँ सैक बोलो। मतलब कैसे दिखेगा ये पल्मोनरी सैक? पल्मोनरी सैक कोई कैसा इसका दिखेगा? इसका डायग्राम तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन ये अभी ये समझो कि ये बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखा दूंगी क्लास के एंड में। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद आ जाओ ये एक्सक्रीशन पे। अभी तक हमने बात की रेस्पिरेशन की। अब देखो, एक्सक्रीशन जो इनमें होता है, उसके लिए किडनी जैसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। गिल्स तो करता ही है एक्सक्रीशन, पहले गिल्स की बात कर लेते हैं। गिल्स जो होता है इनके बॉडी के अंदर, वो फेदर लाइक होता है। वो बॉडी फ्लूइड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे? ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अमोनिया। क्योंकि मैंने पहले बोला कि मोस्टली दे आर एक्वेटिक, सॉरी मोस्टली दे आर मरीन इन नेचर। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो भी जनरली फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में रहते हैं, उनमें अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये एक रीजन हम मान सकते हैं कि मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो अमोनिया होगा। इस तरीके से हम मान सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो गिल्स क्या करेगा कि बॉडी फ्लूइड में से इस अमोनिया को कलेक्ट करेगा और बाहर बॉडी के छोड़ देगा। ओके, चलो गिल्स की तो ये काम होगी। इसके अलावा किडनी लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सैक लाइक होते हैं। इनमें प्रॉपर इस तरीके से किडनी तो नहीं बनता, लेकिन समवॉट सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और जब हम इसे ह्यूमन से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं ये शायद इनका किडनी हो सकता है। तो अब इसे किडनी तो हम कह नहीं सकते, तो इन्हें हमने एक नाम दे दिया है, और नाम है ऑर्गन ऑफ बोजोनस। ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजोनस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गन ऑफ बोजोनस किस में प्रेजेंट होता है? एज जो कि एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होगा? फाइलम मोलस्का। तो ये हुआ ऑर्गन ऑफ बोजोनस की बात। ऑर्गन ऑफ बोजोनस सिमिलरली लाइक द गिल्स वेस्ट कलेक्ट करेगा और उसे बाहर बॉडी के डिस्पोज ऑफ करेगा।
बस तुम्हें ये जानना है कि इनमें जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेस्पिरेशन भी कराते हैं और एक्सक्रीशन भी कराते हैं। तो हो सकता है तुम्हें एमसीक्यू मिले, तो गलत मत करना, ठीक है। तो ये हुआ फाइलम मोलस्कम के बारे में बातें। अब ये सारी बातें तो हो गई हैं, अब हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। इधर आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ मैंटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का फाइलम। तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले जो टिप्स रिवीजन किए थे उसमें बताया था कि मैंटल की जो प्रेजेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्कन की, ठीक है। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन आए कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो तुम क्या बोलोगे? वाटर बोलो बोलो। वाटर वस्कुलर सिस्टम पॉलीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक है ना? हाँ, वाटर वैस्कुलर नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम। यस मैम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म से पाया जाता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो मेंबर्स जो होते हैं इसके यूजुअली डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब इसके डायोशियस और यूनिसेक्सुअल के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन अभी तुम्हें क्या याद रखना है कि यूजुअली का मतलब क्या होता है, सारे के सारे डायोशियस नहीं है, कुछ कुछ बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ कुछ मोनोशियस भी हो सकते हैं। अब देखो इनमें मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस यानी कि एगलिंग, ओके। और थर्ड पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों का दोनों हो सकता है इस फाइलम के अंदर, ठीक है। तो तीन बातें जो हमने इधर पढ़ी, पहला कि ये डायोशियस है मोस्टली, दैट इज यूनिसेक्सुअल। सेकंड, बोलो बोलो तुम ही लोग बोलो, मैं बोलूंगी तो मुझे ही याद हो जाएगा। Mostly oviparous and external fertilization is possible as well as internal fertilization is also possible. हाँ, ठीक है। तो अब इसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो ये भी याद रखो कि डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तब तो हम लार्वा की बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई तो लार्वा की बातें तो होगी। और इसमें जो लार्वा मिल सकते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर फ्री स्विमिंग, यानी कि वो फ्रीली स्विम कर सकते हैं वाटर में। फ्री स्विमिंग का मतलब यही होता है, जो इसका लिटरल मीनिंग है। और इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले क्लॉस्ट्रीडियम लार्वा, दूसरा है वेलिशर लार्वा, और तीसरा है प्रोकोफोर लार्वा। ये तीन लार्वा जो होते हैं ये इनके मेंबर्स में अलग अलग मेंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो। ये बात थी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा, इसके बाद थोड़ा सा याद करने वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम हाँ हाँ बोलो। मैं 50 मिनट्स लेट ज्वाइन की थी मैम। मेंटल का मतलब क्या होता है? अच्छा Presence ठीक है, of- तो मैं वही फिर से पढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। देखो मैंने बोला था कि जो मोलस्क होते हैं इनकी बॉडी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हेड, ठीक है। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये इसका हेड है। और हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है टेंटेकल्स। एक टेंटेकल्स प्रेजेंट, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक देखने के लिए आंख प्रेजेंट होगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा और स्टैटोसिस प्रेजेंट होगा। तो टेंटिकल्स और स्टैटोसिस जो होगा ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और देखने के लिए क्या प्रेजेंट होगी? आईज। तो वही लिखा हुआ है ऑन इट माउथ, टेंटिकल्स, आईज, स्टैटोसिस आर प्रेजेंट।
ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे ये वाले स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रही है, ये सी शेप स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये इसका विसरल हम्प है, ठीक है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर है। ये शब्द तुम्हें सबसे पहले मतलब अभी तक कहीं पे देखने को नहीं मिला होगा, यही तुम्हें सबसे पहले देखने को मिलेगा। विसरल हम्प जो है, इसके नीचे क्या मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो हमने इस मोलस्का को बीच यानी लॉन्गिट्यूडनली काटा, तो तुम्हें ऐसे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये इसका माउथ से मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल बिगिन हुआ, तो इस विसरल हम्प के नीचे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें देखने को मिलेगा, फिर इंटेस्टाइन जो भी है, और फिर एनस यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एनस देखने को मिलेगा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसके नीचे तुम्हें देखने को मिले, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें इसके नीचे देखने को तुम्हें मिली। तो ये सारे ऑर्गन्स तो मैंने पहले ही बताया था कि इन सारे ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो विसरल हम्प है, इसीलिए विसरल हम्प के नीचे सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है फुट। फुट जो होगा वो देखो, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फुट, ठीक है। अब फुट का काम क्या है, ये मस्कुलर फुट इसे हम कहते हैं, और फुट का काम क्या होता है, लोकोमोशन कराना, तो इसीलिए ये क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। अब जो मैंने सेकंड पॉइंट कहा वो ये बोला था कि ये जो विसरल हम्प है, ये इसके ऊपर एक थिन स्किन की एक शीट प्रेजेंट होती है, यानी ये जो विसरल हम्प है कंप्लीटली कवर होता है एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है मैंटल, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, मैंटल। अब ध्यान से देखोगे, पहले ये बात कर लेते हैं, मैंटल जो है एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो कि इस विसरल हम्प को कवर कर लेती है, और वो सब्सटेंस क्या होता है, स्नेल को तुमने गार्डन में देखा होगा, उसके ऊपर एक शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वो बनता कैसे है, तो ये जो मैंटल है यही उसके विसरल हम्प के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रीशन करता है, यानी शेल बनाता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मैंटल सेक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, ठीक है। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बार बार सिक्रीट होके एक शेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब ये जो मैंटल है, ये मैंटल ग्रीन कलर का और ये ब्लू कलर का विसरल हम्प है, इसके बीच में एक कैविटी बन गई। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, मैंटल कैविटी। उस मैंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से फेदरी गिल, इस तरीके से प्रेजेंट होगा फेदर लाइक गिल्स, जिसे हम बोलते हैं गिल्स ही बोलते हैं, ठीक है, और ये फेदरी होता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो रेस्पिरेशन है, लेकिन ये एक्सक्रीशन भी कराता है, और कैसे कराता है मैंने अभी वो बताया, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बताई, उसके बाद इसके अलावा तुम्हारा क्या छूटा था बताओ। और रिकॉर्डिंग्स में देख लेंगे। ओके, अब देख ओके, अब एक ये पॉइंट छूट गया था, दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मैंने पहले ही बताया कि कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या, कि माउथ प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। जैसे कुछ फाइलम में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होगा। अब जो माउथ है, माउथ कहाँ प्रेजेंट था, हेड पे प्रेजेंट था। कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड इट इज कॉल्ड एज रेडियोला। तो जो रेडियोला है, अगेन दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का ओनली, ठीक है। ये जो रेडियोला है, इसके माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं रैस्प, यानी कि किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ये। और इसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स रोज ऑफ काइटिनस टीथ, ठीक है, ट्रांसवर्स रोज ऑफ काइटिनस टीथ प्रेजेंट होती है, यानी कि काइटिन का टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेडियोला। क्या करेगा कि ये किसी भी चीज को इस तरीके से ग्रास्प करने में हेल्प करेगा और माउथ के अंदर डालेगा, ठीक है। तो ये था रेडियोला के बारे में बात, जो कि तुम्हें बात करनी थी अंडर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब
इसके बाद जो हमें पढ़नी है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से मैं बताऊंगी। अभी हम मेनली अब जितने सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं फाइलम मोलस्कन से रिलेटेड, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स लाई करते हैं, वही सिर्फ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका यहाँ पर मैंने स्लाइड भी दे रखा है, ये देखो, नियोफिलिना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे एवोल्यूशन में भी आएगा। जब तुम चैप्टर एवोल्यूशन पढ़ोगे इन क्लास 12, तो वहां पर भी ये चीज आएगा, फिर से रिपीट होगा। तो याद रखना, इट इज मरीन एंड वार्म लाइफ, यानी कि वार्म की तरह दिखता है मरीन है, इसमें तुमको समझाने वाली बात नहीं है। समझाने वाली बात कहाँ है कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का, ठीक है। देखो, अभी तक एनालिडा हमने पढ़ा है, एनालिडा और मोलस्का के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है और उसका नाम है नियोफिलिना। और ये कनेक्टिंग लिंक क्यों है? कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि इसमें कुछ फीचर्स तो मोलस्क के होंगे और कुछ फीचर्स जो होंगे एनालिड से भी लिए हुए होंगे, यानी कि ये प्रिमिटिव फॉर्म को दर्शा रहा है। मोलस्का क्या है? एडवांस फॉर्म है। एनालिड क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म है। तभी तो एवॉल्व हुआ है, पहले एनालिड्स आते हैं, है ना, फिर ही मोलस्क आते हैं। तो इस नियोफिलिना ने क्या किया, कुछ फीचर्स एनालिड्स के लिए, कुछ फीचर्स मोलस्क के लिए। तो इसलिए हम इसे एक ब्रिज की तरह सोचते हैं बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्क, तो इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। फीचर मोलस्क के क्या है? अभी तक मैंने क्या बताया, मोलस्क में अनसेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, सिर्फ 3 जगह पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज एएसी, आर्थ्रोपोड, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। लेकिन इट इज ओनली द सेगमेंटेड मोलस्क, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोलस्क जो कि सेगमेंटेड है वो है नियोफिलिना। इस वजह से ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक है एनालिडा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें मोलस्क के ही होंगे, लेकिन इस वजह, ये एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, वो किसी को याद है क्या? याद है? मैं फिर से बता देती हूँ। इट इज, मैंने उस समय बताया था कि एवोल्यूशन में आएगा पेरीपेटस। देखना स्लाइड जाके घर पे, मतलब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो पेरीपेटस इसका मैंने बताया था, ठीक है। तो ये था इसके एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल में। ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज काइटोन, ठीक है। इसे हम कहते हैं चीटोप्लूरा या फिर सी माइका भी। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि अगर तुम इसके बॉडी को देखोगे, ये इसका शेल है, ठीक है। जनरली जितने भी मोलस्क होते हैं ना, उसकी जो शेल होती है वो या तो एक प्लेट या तो 2 प्लेट में डिवाइडेड होती है, लेकिन ये ही एक ऐसा मोलस्क का मेंबर है जिसमें जो शेल है वो 8 प्लेट्स में डिवाइडेड है। देखो कैसे प्लेट्स है, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ये चौथा, इस तरीके से 8 प्लेट्स में ये डिवाइडेड है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? काइटोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर सी माइका भी बोलते हैं। अब आ जाओ तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल का तो यहाँ पर स्लाइड नहीं है, तो वो मैं नीचे लिख देती हूँ। तीसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज, इसका फिगर ऊपर होगा मेरे पास, डेंटेलियम। अब डेंटेलियम, डेंट शब्द से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, गाड़ी वाला डेंट नहीं है ये। डेंट का मतलब होता है डेंटिस्ट से, तुम जान सकते हो, दांत, ठीक है। तो क्यों इसे हम इस तरीके से बोलते हैं? क्योंकि ये टस्क शेल लाइक होता है, यानी कि जो हाथी के दांत तुमने देखे हैं जिसे हम टस्क कहते हैं, ये कुछ उसी के तरीके से दिखता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं डेंटेलियम।
ये मेरे पास इसका एक फिगर है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो टस्क शेल, और ये देखो हाथी के दांत जैसा लग रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम है डेंटेलियम, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वो तुम्हें पूछा जा सकता है कि इसमें से बताओ कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो है पिंटाडा, ठीक है, यानी कि पर्ल ऑयस्टर। अब ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का, क्योंकि पर्ल से समझ में आ रहा है कि ये पर्ल इंडस्ट्री में ये काम में आता होगा। क्यों काम में आता है? क्योंकि इस बिटवीन द शेल एंड मैंटल, यानी कि जो शेल है, ये वाला शेल था, इसके ऊपर एक थिन कवरिंग थी मैंटल की, इसके बीच में एक मैंटल कैविटी था। वहां पे कभी भी फूड पार्टिकल या सैंड पार्टिकल आके डिपॉजिट हो जाता है तो मैंटल क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रीशन करता है, और उस मैंटल के उस फूड पार्टिकल या सैंड पार्टिकल के चारों तरफ इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रीशन कर देता है। तो उसी को हम कहते हैं पर्ल, ठीक है। और इस वजह से इसकी हम बोल सकते हैं, हमने इसके इंडस्ट्रीज भी लगा रखे हैं, मतलब बहुत जगह इसके कल्चर होते हैं पिंटाडा के, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर के बहुत जगह कल्चर होते हैं आर्टिफिशियली। हम कुछ सैंड पार्टिकल इस मैंटल कैविटी में डाल देते हैं ताकि सेक्रीशंस हो जाए, और हम क्या करते हैं फिर उसे पकड़ लेते हैं और पर्ल को निकाल देते हैं। तो ये इस वजह से इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आ जाता है। अब देखो इसके बाद तुम्हें एक और चीज याद रखनी है। 4 मेंबर्स होते हैं फाइलम मोलस्का के। एक है जो हम मंदिरों में देखते हैं, शंख, शंख देखते हैं, वो भी किसका मेंबर है? वो एक्चुअली शेल है फाइलम मोलस्का के एक मेंबर का, उसका नाम है टर्बिनेला। इसके अलावा पाइला, पाइला भी इसी का मेंबर का नाम है, फाइलम मोलस्का के मेंबर का नाम है एपाइलेशिया, ये भी इन्हीं के मेंबर्स का नाम है। और गार्डन स्नेल, जिसे तुम तो जानते ही हो, गार्डन स्नेल अभी बहुत देखने को मिलेगा, और लेक्चर भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये 4 मेंबर जो होते हैं, याद रखना, ये 4 मेंबर में क्या देखने को मिलता है? देखने को ये मिलता है कि सबसे पहले ये जानो कि जो मोलस्कन्स होते हैं ये जनरली बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं जनरली। अब ये जो 4 मेंबर है, टर्बिनेला, पाइला, एप्लाइशिया एंड गार्डन स्नेल, इनमें ये लार्वा से जनरली ग्रो करते हैं। तो इनके लार्वा में देखने को मिलता है हमें टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके वजह से ये हो जाते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि इनका जो एडल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। तो ये मैंने शायद बताया ही रखा है, शायद नहीं, ये मैंने शॉर्ट बताया है टॉर्शन के बारे में। उस समय मैंने बोला था कि फाइलम मोलस्का जब आएगा तो तुम्हें मैं बताऊंगी टॉर्शन या ट्विस्टिंग के बारे में। तो यही था टॉर्शन एंड ट्विस्टिंग, ओके। अब ये 4 मेंबर्स में टॉर्शन या ट्विस्टिंग देखने को मिलता है, एकदम अच्छे से याद कर लो ये 4 मेंबर्स। फिर इसके बाद हमें और मेंबर्स के बारे में जानना है, तो वो मेंबर्स क्या तो मैं बता रही हूँ। ये याद हो गया। अब कॉमन नेम देखना है, क्योंकि हमें ये जो पाइला है, ये बुक में डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। दैट इज एप्पल स्नेल। ये कुछ एप्पल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एपाइलेशिया जो है, इसमें अगेन टॉर्शन देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं सी हेयर, HAIR वाला नहीं, ठीक है, सी हेयर। उसके बाद हमें पढ़ना है दैट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम कहते हैं डेविल फिश। अब देखो, अगर क्वेश्चन आए, अब मैंने जब मैं पाइसेस पढ़ाऊंगी, पाइसेस यानी कि फिशेस का, तो उसमें अगर जब तुमने सब सारे एनिमल किंगडम पढ़ रखे हैं
तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ओपरकुलम किस में पाया जाता है। ओपरकुलम पाइसस में कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फिशेस का नाम आ सकते हैं और उसमें एक डेविल फिश भी चिपका सकता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये फिश नहीं, ये मोलस्कन्स के मेंबर है, तो तुम ये टिक करके आ सकते हो। और तुम्हें ऑक्टोपस तो नहीं देगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन में तुम्हें डेविल फिश ही लिख के देगा। तो याद रखना इसके नाम में फिश जरूर आता है, लेकिन ये फिश से रिलेटेड कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर क्या है ऑक्टोपस में? अभी हमने पढ़ा मोलस्कन्स के बारे में कि मोलस्कन्स की बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज एक होती है हेड, एक होती है विसरल हम्प और एक होती है फुट, है ना। तो फुट को हमने कुछ इस तरीके से बताया था, या फिर इसमें एक भी सेगमेंट मत दिखाओ, इस तरीके से फुट को बताया। ऑक्टोपस में क्या होता है कि यही फुट में इस तरीके से ये 8 डिफरेंट फुट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये 8 डिफरेंट फुट्स में डिवाइड हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्टोपस में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो मेंबर्स में और देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली एक फाइलम मोलस्का में नहीं देखने को मिलता। यानी कि फुट जो है वो 8 आर्म्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है लॉलीगो में, इसके अलावा सेपिया में तुम्हें देखने को मिल सकता है, और एक ऑक्टोपस में तुम्हें देखने को